दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश के कुछ प्रॉब्लम्स हमें जो हिंदी में समझ में आते हैं, हिंदी के कुछ प्रॉब्लम्स हमें इंग्लिश में समझ में आते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही आसानी से इंटरेस्टफुली हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर में है वर्ग समीकरण है या नहीं। विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखे हुए हैं और कौन से है और कौन से नहीं है वो बता दें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ax² + bx + c = 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि वो होता है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और नहीं होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x + 11 = 0। देखिए ये फॉर्म में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या है, यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, वर्ग समीकरण है, लेकिन क्यों है, द हाईएस्ट इंडेक्स, द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। इसका जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, या फिर हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, अब ये वर्ग समीकरण है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है x² - 2x + 5 = x²। तो हमें इसको क्या करना है, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x², ये x² इधर आ जाएगा तो x² हो जाएगा, -2x + 5 = 0। तो यहाँ पे तो ये कट गए, मतलब -2x + 5 = 0। यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या कहते हैं, 2 है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है x + 2 का स्क्वायर = 2x का स्क्वायर। तो हमें ये + 2ab + b² का फॉर्मूला पता है, हम वहां पर लगा लेते हैं। x² + 2x 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर = 2x का स्क्वायर। इसमें मैंने a + b का फॉर्मूला लगा दिया। अब x² एज इट इज आ जाएगा, 2 × 2 = 4x + 2 का स्क्वायर 4 = 2x का स्क्वायर। x का स्क्वायर ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, +4x + 4 = 0। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, x का स्क्वायर + 4x + 4 = 0। अब यहाँ पे आसानी से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो है, जो बिगर फॉर्म है वो क्या है, इंडेक्स वेरिएबल इंडेक्स लिखना पड़ेगा। इंडेक्स वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, और मुझे लगता है ये आपको तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस बार वर्ग समीकरण के साथ मतलब बता रहा हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा, ये आपको पता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर करेंगे कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, वही ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -1 एंड c हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब डेल्टा b² - 4ac होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक क्या होता है, तो b² -1 4 × 2 × 2। सो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। यहाँ पे -16 आ गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का -15। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे दिया नहीं है तो हम देखिए ये पाई का स्क्वायर माइनस m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद। तो फिर हमें क्या है डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 4 × 5 × 0, तो यहाँ पे 1 4 5 20 20 0 0 ही होगा, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा विवेचक कितना आएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे रूट में दिया हुआ तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू √5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू -√5 हो जाएगा, ठीक है। तो -√5 यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस √5 × -√5। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 5 5 25 होता है, 25 रूट में से निकल गया तो 5 आ गया, मतलब 4 × माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है। तो अब ये 1 -4 × 5 4 20, लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 20। सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 21। ये बहुत ही आसान है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक मैंने लिखा है कंपेयर विद, तो आपको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से सॉल्व हो चुका है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है और उसका रूट दिया है -2, तो k की वैल्यू निकालिए। यदि इस वर्ग समीकरण का एक मूल यदि -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं, x का इक्वल टू क्या दिया है -2, तो माइनस को हम रख लेते हैं 2 × -2 का स्क्वायर, k इंटू यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड -2 एज इट इज, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे आएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो यहाँ पे -2k आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 2 हो गया ये 8, 2 -2k -2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 8 प्लस में ये माइनस में, तो 8 में से 2 गए तो बचे 6, -2k इज इक्वल टू ये इधर चले जाएगा तो -6, तो k इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर k का मान कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन तैयार कीजिए। तो इक्वेशन तैयार करने के लिए हमारे पास हमारा जो हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में फॉर्मूला पढ़े थे वो कौन सा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ पे मुझे बताइए, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसे आपको हर बार ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे क्या बोले हैं कि जिसके मूल निम्न प्रकार से मूल दिए गए हैं और उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 10 प्लस -10 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू -10, यहाँ पे आ जाएगा -100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन रखना है। तो इक्वेशन के लिए लिखते
में पढ़ेंगे। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आया 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा आया -100 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो x 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 ही आना है, तो माइनस प्लस यहाँ पे -100 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। बहुत ही आसान है, हमें बस अल्फा और बीटा का निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, और उसके बाद उसके अलावा हमें और क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से हमें सीक्वेंस में करना है। ठीक है, तो लेट यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3√5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 1 माइनस 3√5, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3√5। अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस ये कट गए तो कितने हो गए, 2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार हमें क्या करना है, अभी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 इंटू 1 माइनस 3√5, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो 1 माइनस 3√5 करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, 1 से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3√5 ही आना है। ठीक है, 1 प्लस 3√5, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस 3√5 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए मुझे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस 45, 9 5 जा 45, सो 44। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, 44 आ गया। ठीक है, अब 44 आने के बाद हमें इक्वेशन में क्या करना है, लिखना है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एज इट इज रखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है 44 इज इक्वल टू 0। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। आपको बस ये और ये जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा केयरफुली करना है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो यहाँ बोला है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही आसानी से थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन वर्ग समीकरण कौन सा होगा, यहाँ पे जरूरी वर्ग समीकरण हमारा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, a प्लस b मतलब हो गया 7x एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूरी तरीके से हमारा सॉल्व हो गया है। मुझे लगता है आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, निम्नलिखित मूलों का स्वरूप निश्चित करना है। तो मूलों का स्वरूप निश्चित करने के लिए यहाँ पे 3x² - 5x + 7 = 0। तो अब मूलों का स्वरूप या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। सो a = कितना हो जाएगा 3, b = हो जाएगा -5 एंड c = हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विवेचक या डेल्टा निकालना है। तो b² - 4ac हो जाएगा, b² यानी 5 का स्क्वायर -4 × 3 × 7, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 21 4 84 माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है 25 मतलब -84 में से 25 है, तो यहाँ पे बचते -29। और यहाँ पे कभी भी जब माइनस में होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज बिगर देन क्या है, 0 से बड़ा है, 0 ये डिस्क्रिमिनेंट से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, द रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखेंगे, द रूट्स आर नॉट रियल, मूलों का स्वरूप निश्चित करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट रियल। इस प्रकार से हम इसको लिखते है। इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अब यहाँ पे भी सेम करना है, हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा पता है आपको कौन सा होता है, ax² + bx + c = 0। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि हम बोल सकते हैं कि फोकट के मार्क्स है। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। अब हमें देखना है √3 मतलब a हो जाएगा √3, b हो जाएगा √2 एंड c हो जाएगा -2√3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विवेचक निकालना है। b² - 4ac, b² मतलब √2 -4 × a √3 × -2√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, -4 × यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और √3 × √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 + 8 फीसा कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 26। डिस्क्रिमिनेंट यदि 26 आता है तो मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक ये 0 से क्या है, बड़ा है। जब बड़ा होता है 0 से तो वो क्या हो जाता है, द रियल एंड अनइक्वल हो जाते हैं। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, अब उसके बाद है 3m² - 2m + 1 = 0। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। पहले कंपेयर विद ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो a आएगा हमारा 1, b आएगा -2 एंड c आएगा +1। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो b² - 4ac, b² मतलब -2 का स्क्वायर, 4 × 1 × 1, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये लिखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। यहां पड़ता है कि
वास्तविक एवं समान, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वास्तविक एवं समान। इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।